मैं कहना चाहता हूं, जब आदमी सदन में पहुंच जाता है तो लोगों के रास्ते आसान हो जाते हैं। हमारे कुछ पॉलिसियों के और कुछ बीमा क्लेम बाकी है, तुम्हारे यहां ज्यादा है। तुम्हारे साथी मंगेश लड़के जागरूकता पैदा कर रहा है, दूसरे साथी लगे हुए, लेकिन हमने इस जागरूकता को आपसे 5-7 साल पहले भुगता, इसलिए हमारे बीमा क्लेम ज्यादा है। और इतना ज्यादा कि साहब लोगों के 1-1 करोड़ रुपए बीमा है 5-6 साल में, 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 60-60 लाख, 70-70 लाख, बेड़ा रुपया को देखना नहीं तो बीमो आए, क्योंकि प्रीमियम 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए प्रीमियम कटता है बड़े किसान का, जिसका जोड़ ज्यादा है और किसी चीज सारी बना रखी है, चने का प्रीमियम काट ले। मेरे को एक बार एक मंत्री ने कहा कि तुमने फसल बीमा में कंपनी को लूट लिया। मैंने कहा नो, मैं पकड़ के बिठाया उसको। मैंने मेरे बैंक के 3 मैनेजरों से बात करवाई और मैं कहा पूछ बाजरा में देनदारी कितनी है, बता ओवर ड्यूज कितने खाते बाहर गए, पूछ। मैंने लगा करके नंबर ओपन करके मैंने मंत्री के सामने मैनेजर को कहा, मैनेजर साहब बताइए हमारी कितनी प्रतिशत केसीसी रोल ओवर है। तो उसने कहा 95%, 97%, 97% केसीसी रोल ओवर का मतलब हम प्रीमियम देते हैं। जब प्रीमियम हम देते हैं तो बीमा कंपनी काट लेती है, और जब हमारा बीमा क्लेम देने की बारी आती है तो बीमा कंपनी तांडव करती है। देने की बारी सिर्फ आती है जब मंगेश चौधरी, बलवान पूनिया, रास्ते से लोड लड़ते हैं, और बाकी जगह सारा प्रीमियम और राजस्थान और भारत सरकार से प्रीमियम का हिस्सा लेकर के बीमा कंपनी डकार मार जाती है। मैंने पूछा उनसे भाषण के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, बताओ कितनी विधानसभाओं में आपने बीमा क्लेम कितने करोड़ रुपए दिया। भाई ये बीमा कंपनी जितना बड़ा हिंदुस्तान में प्रॉफिट कमा रही, उसका 1/4 भी भुगतान हिंदुस्तान के किसान को नहीं कर रही। और ये जो अपने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वो बैठते हैं, हमारे चूरू के सांसद 2 बार तो राम सिंह ताऊ घोलिया बन गयो, और 2 बड़ी राम सिंह ताऊ और भीमे को कह को मेरो। और एक बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ढंगू को नहीं पूछ क्या कि थे प्रीमियम अगर किसान को काटो और थे अधिसूचना लिख दियो कि किसान की इच्छा है, तो बताओ कितने किसानों का बीमा प्रीमियम आपने किसान को पूछ करके काटा। जब प्रीमियम कटने की बारी आती है, बैंक एक साथ लिस्ट जिसने केसीसी बनवाई हुई है सबसे पैसे काट लेता है और काट करके लिस्ट भेज देता है सरकार को। राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा डालती है, भारत सरकार उसमें हिस्सा डालती है, और लेकर के हिस्सा बीमा कंपनी अजगर भर की जड्डी होने लग रही है, मगरमच्छ भर की खुंखार होने लग रही है, और अपनों खून पी जा। और बैंक और उसके बाद सरकार हमसे सवाल करती है कि आपके क्रॉप कटिंग खराब है। मैंने पूछा सीएम साहब से कि क्रॉप कटिंग कौन करता है, पता है? आपकी एजेंसी, हमारी एजेंसी, कृषि पर्यवेक्षक और हमारे पटवारी, वो गलत नहीं है। अगर आप उनको गलत मानोगे तो एक जगह क्रॉप कटिंग के समय 10 किसानों को लेकर जाना होता है। 10 किसान अगर मौके पर होंगे तो वो क्रॉप कटिंग सही करवाएंगे, तोल मोल सही करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। पर बीमा कंपनी को जहां पैसा देने की बारी आती है वहां गड़बड़ करती है। और दोस्तों यही नहीं, आपके पल्लू के सबसे ज्यादा अग्रणी किसानों के उन्होंने जो प्रीमियम कटवाए हुए थे सबकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी। पिछले 2 साल में अकेले पल्लू की नहीं, अकेले नोट भागरा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में अग्रणी किसानों की पॉलिसी उन्होंने रिजेक्ट करी है। इसका मतलब खुल्लम खुल्ला बीमा कंपनी की दादागिरी है। बीमा कंपनी की दादागिरी इसलिए कि हम लोग मजबूती से लामबंद नहीं है, हम हमारे नेताओं के भी लगाम नहीं डालते। मेरे भाजपा के लोग जब बीमा कम आता या किसी किसान का बीमा क्लेम नहीं आता, किसी की पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती, तो लोगों का इतना बड़ा मेरे पर दबाव होता कि मैं कृषि पंत भवन बार बार चिट्ठी लेकर के जाता। आज जो ये जिला कलेक्टर महोदय, ये पहले कृषि पंत भवन में कृषि आयुक्त थे, साथी मंगेश चौधरी और हम भी कई बार किसानों के 200, 500 एप्लीकेशन जो मुझे यहाँ के दौरे के समय लोग देते थे,
हम एक साथ लेकर के जाते और उन पॉलिसियों का निष्ठान करवाते, उनका बीमा क्लेम डलवाते। मैं पल्लू के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसान साथी जो आज आए, गांव गांव में आवाज लगाइए, गांव गांव में कहिए कि ये जो तहसील पर धरना चल रहा है फसल बीमा क्लेम को लेकर के, इसकी जो जायज मांग है, हम इस मांग का समर्थन करते हैं और बीमा क्लेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी। साथी मंगेश चौधरी के नेतृत्व में ये लड़ाई आप जारी रखेंगे। हम अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते और पूर्व विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि के नाते हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे। जब तक आपका बीमा क्लेम पाई नहीं चुकेगा, हम बार बार विभिन्न चरणों में, विभिन्न आयामों में, विभिन्न तरीके से इन संघर्षों को जारी रखेंगे। जो किसान साथी ये कह रहे कि हमारी 2021 की पॉलिसी रिजेक्ट हुई, 2022 की पॉलिसी रिजेक्ट हुई, 2022 का बीमा क्लेम बाकी, या फिर जो क्रॉप कटिंग के आक्षेप थे वो आक्षेप हटाने बाकी। साथी मंगेश चौधरी ने पिछले दिनों वार्ता करी थी, उसमें मोटा मोटी बात हुई आक्षेप हटाने की। आज साथी ने स्पष्ट कह दिया प्रशासन को कि आक्षेप हटा करके जब तक बीमा क्लेम किसानों के खातों में नहीं डलेगा हम संघर्ष जारी रखेंगे। ये संघर्ष हमें आगे बढ़ाना है, इस संघर्ष को मजबूती से लड़ना है। यही बात कहने के लिए हम आपके बीच आए थे। किसान साथियों, मैं आपसे बहुत दूर से चल करके आया हूं और मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। मुझे 5 साल जनप्रतिनिधि रहते हुए यह एहसास हुआ, अगर आप किसी सदन में तो उस सदन में आप किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते। मैं राजस्थान की विधानसभा में गया था, मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए के खाला निर्माण की नई सिरे बजट की राशि दिलवाई। आज खाला निर्माण बहुत जोरदार जारी। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसानों को 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम, और मेरे थोड़े से गांवों में बीमा आता है सर, मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी नेरी, मुझे आज तक 1 रुपया बीमा क्लेम नहीं आया। मेरा गांव, मेरा खेत नेरी क्षेत्र में, लेकिन मेरी ग्रामीण क्षेत्र की जमीन, जो जमीन प्यासी होती थी, जिस जमीन की फसल जल जाती थी, हमने उस फसल को जलने की बजाय उन घरों के किसानों को, केसीसी को माला माल कराए फसल बीमा क्लेम के जरिए, राजस्थान की विधानसभा के जरिए।